10 दिन पहले जो इंडियन फैंस का मूड बिल्कुल डाउन एंड आउट था, वो आज ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड हो गया है। इंडियन क्रिकेट टीम ने ये कैसे किया, ये डे 2 पे जो परफॉर्मेंस था, उसके बारे में जानेंगे आज के एपिसोड में जतिन स्कोरकार्ड। India started from 36 for 1 overnight, and it would have been on the cards for sure that they would have expected a big fight from the Australians. और बिल्कुल वैसे ही हुआ। ये जो ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग लाइनअप है, मैंने कल भी बात की थी कि ये वर्ल्ड का अनडिस्प्यूटेड टॉप बॉलिंग लाइनअप है, एंड दे केम हार्ड एट द इंडियंस ऑन डे 2. Gill started off well, and in his normal free flowing style, hit a couple of boundaries but then played one loosely outside the off stump. गिल को ये उसके जहन में रखना होगा कि ये जो इनिंग्स में उसने जो उसे अच्छी एक स्टार्ट मिली है, वो स्टार्ट उसको बिल्ड करनी होगी। वो जो 45 जो आज उसने बनाए रन्स, वो कैसे बड़े इनिंग्स में कन्वर्ट करेगा, ये उसके जहन में रहना चाहिए। और एक चीज़ जो गिल की फोकस, जो मेंटल एक फोकस में रहनी चाहिए, वो है कि एवरी इनिंग्स स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, एंड ही इज प्लेइंग ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट द बेस्ट बॉलिंग अटैक इन द वर्ल्ड. ही कैन नॉट अफोर्ड टू बी लूज एट ऑल. उसे ये कॉम्बिनेशन डेवलप करना होगा कि उसके शॉट प्लेइंग और टाइट डिफेंस का जो एक कॉम्बिनेशन है, वो उसको इस बारे में उसे सोचना पड़ेगा. विक्रम राठौड़ जो बैटिंग कोच है, उनके साथ वो वर्क करेंगे इस पे मेरे ख्याल से. तो विल बी रियली इंटरेस्टिंग टू सी हाउ गिल कम्स आउट टू बैट इन द सेकेंड इनिंग्स एंड ऑल्सो फॉर द रेस्ट ऑफ द सीरीज. आज जो दिन था वो एक ही बंदे के बारे में था, वो अजिंक्य रहाणे. ऑब्वियसली जो एक इंग्लिश में सेइंग है, कमिट द आवर कमिट द मैन, वो आज के दिन के लिए और अजिंक्य के लिए परफेक्टली सूट होती है. अजिंक्य ने आज जो बैटिंग की है, जो उसने पार्टनरशिप्स बिल्ड की है, अभी जडेजा के साथ 100 रन्स प्लस की पार्टनरशिप चल रही है, वो बहुत ही अमेजिंग, जो परफेक्ट नॉक जैसे हम कह सकते हैं, वो आज अजिंक्य रहाणे ने खेला है. और वो परफेक्ट प्लेयर्स नॉक और एक परफेक्ट कैप्टन्स इनिंग्स, मैं दोनों का ये कॉम्बिनेशन मानता हूँ ये नॉक के बारे में. और जब भी वो आए बैटिंग को, तभी इंडिया वर इन ट्रबल, 2 विकेट्स डाउन, ऑस्ट्रेलिया विद देयर टेल्स अप, बट ही came into bat and he had a lot of composure. बहुत एक मेंटल काइंड ऑफ कंपोजर उनमें था. आज दिख रहा था कि वो आए हैं 5-6 घंटे बैटिंग करने के लिए आए हैं, और उनके जहन से लग रहा था कि आज वो टीम को लेके जाएंगे टू अ पोजीशन ऑफ सेफ्टी. और वही किया उन्होंने. जितना हम कॉम्प्लीमेंट करें उतना कम है मेरे ख्याल से. This was a perfect innings which he can be proud of. Let's not forget अजिंक्य रहाणे ने और दो या ज़्यादा बेहतरीन बारियां खेली है, लेकिन मेरे लिए 2 उनकी फेवरेट इनिंग्स जो है अपार्ट फ्रॉम दिस, वो है जोहानिसबर्ग और लॉर्ड्स पे. लेकिन आज मैं कहूँगा कि आई हैव सीन हिज बेस्ट इनिंग्स एज एन इंडियन टेस्ट मैच बैट्समैन टुडे. मैं ऋषभ पंत के बारे में भी बात करना चाहूँगा, because he scored 26 और 27, बट बहुत ही क्रूशल स्टेज पे जब भी बिहारी आउट हुए थे, बहुत ही क्रूशल स्टेज पे जब भी एक पार्टनरशिप की बहुत ज़रूरत थी, वो और उनके कप्तान अजिंक्य रहाणे ने 50 रन की पार्टनरशिप की. और मेरे ख्याल से वो एक जो 75-80 मिनट्स थे, वो निकल गए. वो जो बहुत ही एक क्रूशल और क्रिटिकल फेज ऑफ द इनिंग्स थी इंडिया के लिए, वो ऋषभ पंत ने अपने नेचुरल फ्री स्ट्रोकिंग प्ले से वो प्रेशर थोड़ा घटा दिया था बेसिकली. एंड दैट इज व्हाट हैज impressed me about India today. They've been brave, they've been gutsy, but they've been positive. जो इंटेंट आज दिखा मुझे अजिंक्य रहाणे की बैटिंग में, ऋषभ पंत की बैटिंग में, जडेजा की बैटिंग में, वो ऐसे था कि हम फाइट करेंगे और एडिलेड के बाद हम बिल्कुल ये टेस्ट मैच जीत सकते हैं. ये एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो दिख रहा था मुझे टीम में, वो बहुत बेहतरीन था. और ये सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ जो लास्ट टेस्ट मैच में थोड़ी डिफेंसिवली बैटिंग की थी, ये टेस्ट मैच में दे हैव बीन लुकिंग टू गेट ऑन विद द
game, they've been looking to rotate the strike. मेरे ख्याल से जो ये टेस्ट मैच के पहले आई थिंक इंडियन टीम में बहुत डिस्कशन हुआ होगा. रवि शास्त्री जो हेड कोच है, उन्होंने वो बहुत ही डायरेक्ट किस्म के इंसान है. आई थिंक द मैसेज मस्ट हैव गॉन टू द टीम that we are here in this series to be in this series, and if there is one bad game, let's put it behind us. इंटेंट के साथ जाएंगे, कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे और फोकस के साथ जाएंगे. और आज के दिन में इंडियन टीम ने ये 3-4 चीज़ें अबंडेंस में बताई. और कल बहुत ही क्रूशल फिर से एक फर्स्ट सेशन होगा. मेरे ख्याल से अभी न्यू बॉल जस्ट लिया हुआ है, तो थोड़ा सुबह वो गेंद जो नई गेंद है वो मॉइस्चर होगा. आज थोड़ी बारिश भी हुई. एंड ऑफ डेज प्ले थोड़ा जल्दी हो गया था आज बिकॉज ओवरकास्ट था, बारिश थी. तो ऑल डिपेंड्स कि आज रात को मेलबर्न में क्या क्लाइमेट होगा. अगर फिर से बारिश हुई, इफ इट्स अ डिलेड स्टार्ट टुमारो, यू कैन नेवर से. बट द फर्स्ट सेशन अगेन बहुत क्रूशल है. जितना क्रूशल इंडिया के लिए है उससे ज़्यादा क्रूशल ऑस्ट्रेलिया के लिए, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया कैन नॉट अफोर्ड इंडिया टू गेट अनदर पार्टनरशिप ऑफ 60 or 70, because then they'll be chasing down, they'll be looking down a big deficit. और आज जो एक दो चीज़ें ऑस्ट्रेलियन टीम के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि आज उनकी फील्डिंग बहुत ही पुअर थी. जो लास्ट बॉल ऑफ द डे हुआ फाइनली, इट वाज अ ड्रॉप कैच. ट्रेविस हेड ने वो एब्सोल्युटली जो डॉली कैच कहते हैं हम, ही मैनेज टू ड्रॉप दैट. आई थिंक आज उन्होंने 4 या 5 कैचेस छोड़े. एक दो चांसेस टफ थे, लेकिन ऑस्ट्रेलियन टीम जैसी उनकी फील्डिंग यूनिट है, यू एक्सपेक्ट देम टू टेक दीज चांसेस. तो मुझे थोड़ा ऐसे फील आ रहा है कि आई थिंक द इंडियन टीम हैव मैनेज्ड टू रैटल देम अ लिटिल बिट, and now they feel that if there's another partnership tomorrow, their backs could be to the wall big time. और let's not forget कि कल तीसरा दिन है. हमने देखा था कि पहले दिन ही गेंद घूम रही थी. तो इंडिया के पास 2 स्पिनर्स है. और मैं कहूँगा कि ये सेकेंड इनिंग्स में डिपेंडिंग ऑन द लीड जो इंडिया बिल्ड कर सकता है लीड, ये सेकेंड इनिंग में मैं बहुत क्लोजली वॉच करूँगा जडेजा को. बिकॉज अगर बॉल थोड़ी घूम रही है, गेंद थोड़ी घूम रही है, तो जडेजा डेफिनेटली विल बी इफेक्टिव. मेरे ख्याल से अगर आज जैसे कंडीशंस होंगे ओवरकास्ट, तो मोहम्मद सिराज विल ऑल्सो बोल वेल. बिकॉज वो कैसा, मैंने कल जैसे कहा कि वो एक विकेट टू विकेट बॉलर है और वो दोनों स्विंग करवा सकता है. उसका बेसिक आउटस्विंग का जो स्टॉक बॉल है वो आउटस्विंगर है, लेकिन वो अंदर भी ला सकता है बॉल. तो मेरे ख्याल से सिराज विल बी एन इम्पॉर्टेंट बॉलर फॉर इंडिया इन द सेकेंड इनिंग्स. अगर आपके कोई क्वेश्चंस या कमेंट्स है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे तो मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा. आई विल आंसर दोज क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन, or write to me on Twitter using the Ask Jatin hashtag. I've been getting lots of questions during the game as well. It's really fun answering all of them. So keep those coming, and let's hope India have a great day 3. And I'll be with you to do a review of day 3 tomorrow. Thank you.